नमस्कार यार, शौकीन सभी का स्वागत है साक्षात्कार सिंह 881। आज हमारे साथ हैं इसाक अली खान जी बेसवा से, जो कि सर सैयद अहमद खान शिक्षण संस्थान बेसवा के निदेशक हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दें, एक तो वीडियो यार शौकीन संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे, इसका कोई व्यावसायिक उपयोग मान लिखित अनुमति नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिटिंग अपलोड करके उठाएँ, ठीक है। तो शुरुआत में परिवार से। माता पिता का नाम? पिताजी का नाम आलम अली खान जी। माता जी का नाम है बतूल बानो। बैतूल बानो, ठीक है। ना दादाजी जी का? दादाजी का नाम कबीर खान जी है। कबीर खान कबीर खान जी, हाँ। दादी का नाम है कामन बानो। कामन बानो। और पीछे याद है? हाँ, उससे पीछे हाँ, है, बताएं जितनी पीढ़ी याद है। उससे आगे है हमारे परदादा हैं दुल्ले खान जी। ठीक। ये और हमारे गांव में इसको कहते हैं, हमारे परिवार को चौथवाड़िया परिवार। चौथवालिया, ठीक है। तो मैंने सुना बेसवा में एक ही आदमी की संतान है सारे लगभग? वैसे एक ही दादा के हैं सब। अच्छा। तो हमारा जो परिवार है इसमें ये उनके भतीजे थे। अच्छा। तो ननिहाल कौन से गए? ननियाल मेरा बीछरी है। बेचरी नज़दीक है ना? नज़दीक है बेसवा। नाना नंद जी का नाम? नाना का नाम है वाजदी खान। वाजदी का, ठीक। नानी जी का? नानी जी का नाम अमतू बानो। अमतू बानो। ससुराल कौन से गए? ससुराल मेरा बगासरा है। और सास ससुर का नाम? ससुर का नाम बशीर खान जी हैं। फौज में नौकरी करते थे। जी। सास का नाम है मेरी का खातून बानो। ठीक है। बहन भाई कितने आप? हमारे 2 बहनें हैं और 6 भाई हैं। अच्छा। सबसे बड़ा भाई मैं। अच्छा, नाम बताए सबके क्रम से। सबसे बड़ा इसाक अली खान, उसके बाद है नवाब खान, नवाब खान के बाद में अब्बास अली खान, उससे छोटा अयूब खान, फिर है रशीद खान, उससे छोटा हसन खान। बहनों के नाम हैं, बड़ी जो बहन है उसका नाम रईसा बानो। सबसे छोटी बहन जो है उसका नाम है तस्लीम बानो। आयु कितनी आपकी? मेरी आयु 65 चल रही है। 65। तारीख हो गई आज 11 अगस्त 2024, क्यों? ठीक है। तो संतान? मेरे एक पुत्र है आसिफ अली अहमद खान जिसका नाम है, और 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां। नाम? सबसे बड़ी बेटी है नसरत बानो, उसके बाद में इशरत, तीसरे नंबर की हसीना बानो, चौथे नंबर की बेटी है तराना बानो, 5वें नंबर की बेटी है अपनी रिजवाना बानो। और धर्मपत्नी का नाम? धर्मपत्नी का नाम समीम बानो। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि में पढ़ाई लिखाई? वैसे मैंने प्राइमरी एजुकेशन गांव से ही शुरू की थी। जी। 8वीं तक मैं बेसवा गांव में पढ़ा, सरकारी स्कूल के अंदर। उसके बाद में 9th क्लास के अंदर मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मुकुंदगढ़, वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया था। 9th से लेकर के ग्रेजुएशन तक मैंने मुकुंदगढ़ में ही, ठीक। शारदा सदन विद्यालय में से मैंने 10वीं पास की जी, और ग्रेजुएशन मैंने शारदा सदन कॉलेज मुकुंदगढ़ से उत्तीर्ण की थी। कौन से सन में की थी ग्रेजुएशन पूरी? ग्रेजुएशन मैंने 80 में की थी, 1980 में। प्रत्यक्ष में प्रिय गुरु जी आपके बताना चाहें तो? सबसे प्रिय गुरु वैसे मेरा सभी गुरुजनों से लगाव था। और प्रिय मित्र फिर? प्रिय मित्र भी नहीं है मेरा। सभी मित्र हैं। अच्छी बात है। अच्छा, तो कुछ 2-4 पसंद नापसंद पूछ लूँ? खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में मेरे को साधारण। फलों में मेरे को ज़्यादा सेब वगैरह है। फूल? हाँ। फूल गुलाब का। साहित्य में रुचि रही है? लिटरेचर में? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट। अच्छा। हाँ। मैंने जो ग्रेजुएशन किया था वो कॉमर्स से किया था। तो गायन में कोई और वादन में, नृत्य में कोई हाथ है? नहीं। कोई चित्रकारी में ऐसा नहीं? और फिल्मों में रुचि रही है? फिल्मों में नहीं है। चलो कोई बात नहीं। घूमने कहाँ गए आप? घूमने हम
भीलवाड़ा के आसपास भी गए हैं। एक बार मैंने उदयपुर गया था, मैं जब स्टूडेंट था 79 में। ठीक। उदयपुर खेल में रुचि रही है? खेल में कबड्डी वगैरह खेलते थे बचपन में। चलो अच्छी बात। अब ये बताएं कि आजीविका की शुरुआत कब हुई, मतलब कि काम धंधे की? आजीविका की शुरुआत वैसे तो मैं जब बचपन में था तो मैं एक किसान का पुत्र हूँ। खेती है? खेती के अंदर जो है मैं मेरे पिताजी के हाथ बटाता था। 8वीं तक जब मैंने यहाँ अच्छा अच्छा। देशवा से ही अध्ययन किया। उसके बाद में जब मैं मुकंदगढ़ चला गया, उसके बाद मेरा खेती से मैं हट गया। मैं वहीं रहना शुरू कर दिया मैंने। उसके बाद में मैंने जब ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं जब गया था उस वक्त मुकंदगढ़ के अंदर हमारे क्षेत्र के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था। हाँ अच्छा, एक हाँ बताएं बताएं। उसमें वहाँ पर एडमिशन मिलना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि स्कूल कम थे ना उस वक्त। अच्छा। तो ये अपना जो झुंझुनू में पड़ता है मुकंदगढ़ और बेसवा हमारा गांव पड़ता है सीकर जिले में। अच्छा। एक तो ये बात थी। दूसरी ये भी समस्या थी कि बाहर गांव के बच्चों को एडमिशन कम देते थे। अच्छा। शहरों के अंदर। अरे ये बात बताएं कि कॉमर्स में पहले, मैं झूठ नहीं सच मुझे नहीं पता, कई लोग कहते हाँ, कई लोग कहते हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना पड़ा सामना, कि ब्राह्मण बनियों के लड़कों को कॉमर्स में देते थे, कॉमर्स में दूसरे लड़का आ जाते कहते नहीं कॉमर्स तुम्हारे क्या काम का है, आर्ट ले लो। ऐसे बात है क्या? ये बात बिल्कुल सामने आई थी मेरे। इसके लिए मेरे को मोटिवेट किया था हमारे जो गुरु थे 8वीं के अंदर जब मैं था, देवकीनंदन पांडे। अच्छा। देवकीनंदन शर्मा थे लक्ष्मणगढ़ के। अच्छा। उन्होंने कहा बेटे आप कॉमर्स लो, आप होशियार हो। हाँ देख लिया आपकी बात। उस वक्त कॉमर्स का प्रचलन था। तो मैं मेरी क्लास का टॉपर था 8वीं का बेसवा में। उसके मैं एडमिशन के लिए मुकंदगढ़ गया। जब वहाँ के प्रधान हेडमास्टर से मेरा परिचय हुआ, उन्होंने एडमिशन के लिए मना कर दिया, जबकि मैं यहाँ से स्कूल टॉपर था। एक दूसरे कोई प्रोफेसर आ गए, उन्होंने कहा बेटे दिखाना क्या है। मार्कशीट देखी मेरी, देख करके बोला उनको, गंगा प्रसाद जी हमारे हेडमास्टर थे, उनको कहा इसको आप कंसीडर कीजिए, अगर मेरिट में आएगा तो बच्चे को एडमिशन देना, नहीं तो नहीं देना। सही बात। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था। वो मेरे को हालांकि जानते भी नहीं थे। वो गुरु थे शुभकर्ण जी, जो अब उनकी एक स्कूल कॉलेज चलती है। अच्छा। रामादेवी मुकंदगढ़ के अंदर। उस वक्त वो थे शारदा सदन महाविद्यालय के अंदर एक प्रोफेसर थे। अच्छा। वो आए हुए थे उस स्कूल के अंदर। हालांकि जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा बच्चे को, मार्कशीट देख करके हेडमास्टर को कहा इसको आप कंसीडर कीजिए, इसका नंबर आता है तो दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको होशियार बच्चों को एडमिशन देना चाहिए। सही। तो मेरा उसमें वेटिंग में नंबर आया था। 2-4 दिन बाद में मेरा नंबर आ गया, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। तो हर आदमी ने मेरे को टोका कि जैसे आप पूछ रहे थे कि कॉमर्स तो ब्राह्मण और बढ़िया लेता है। ये बात बिल्कुल मेरे सामने आई थी। कॉलेज में हमारे आसपास के गांव के लड़के थे, वो कहते थे यार तुमने कॉमर्स क्यों ली। तो मैं इनको समझा नहीं सका, मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं था ना कि मैंने क्यों ली। मेरे समझ में भी नहीं आई थी शुरू में, बड़ा कठिन लगा। लेकिन मैंने अच्छी मेहनत की। एक और ये खूबी और थी कि उस स्कूल के अंदर 3 सेक्शन थे, पता नहीं 4 थे, 50-50 बच्चों के। उनमें वाहिद एक लड़का मुस्लिम, इसाक अली खान। वहाँ गया तो मेरी हाजिरी के अंदर नाम से बोलते थे इसाक अली खान। बच्चे देखते थे ये कौन आ गया, ये कौन है भाई। कुछ दिनों तक अटपटा लगा। बाद में हम सब, हाँ वो तो सब पार्टी बच्चे बच्चे थे, सब साथ में रहने लग गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जाने आने का कोई साधन नहीं था। 7 बजे का टाइम था स्कूलों का, तो पैदल जाना पड़ता था मेरे को जी। तो उसके बाद 7 बजे वहाँ पहुँचना, बेसवा से पैदल जाना। जी। तो मेरी माताजी जो मेरे लिए मेहनत करती थी, पता नहीं कब उठती थी, खाना बना करके देती थी, वो ले करके मैं जाता था। बड़ा मुश्किल था उस वक्त, लेकिन मेरे को मुश्किल नहीं लग रहा था। आज के बच्चे मैं ये कहता हूँ कि नहीं जा सकते। समय बदल गया
फिर उसके बाद ही मैंने सोचा कि अपने यहाँ एक मकान ले लेते हैं कोई किराए पर, लेकिन मकान भी वहाँ पर मुस्लिम को मिलना मुश्किल था। अच्छा, उस टाइम भी ऐसा था। पहली बात तो बाहर गाँव के लड़कों को नहीं देते, फिर मुस्लिम को देना ही मुश्किल है, नहीं मिला। कुछ समय बाद में हमारे बागड़ौदा के थे एक छोटू सिंह जी, बिजली विभाग में काम करते थे, राजपूत। उन्होंने मेरे को अपने रूम में रख लिया, मैं उनके साथ रहने लग गया। जी जी। 10th के अंदर मेरे परसेंटेज ठीक आए थे उस वक्त, लगभग 66% 10वीं में थी। उसके बाद में मैंने PUC की 10th के बाद में, और PUC पास करने के बाद में 1977 में मेरी शादी हो गई। PVC किसको बोलते हैं? PUC प्री यूनिवर्सिटी होती है। अच्छा, हाँ, वो जो 11वीं करते हैं आजकल, सीनियर है। हाँ, तो नहीं, उस वक्त PUC होती थी, कॉलेज के अंदर ही होता था वो। अब ये बताएं कि आपकी आजीविका शुरुआत नौकरी कहाँ से उसके बाद में देखो मैं बताता हूँ, रूम की जो समस्या थी मेरे, मैं वहाँ रहने लग गया, और वहाँ पर बाद में मैं सबका सब चहेता बन गया। ठीक। सब बच्चे और मुकंदगढ़ शहर के सब लोग मेरे को बहुत प्यार करते थे। हाँ, व्यवहारशील है तो व्यवहार से अच्छा मानते थे। 1978 या 77 में मैंने वहाँ पर RSS ज्वाइन कर ली। अच्छा। अब भी लोग नफरत करते हैं शाखा से, मैं उस वक्त शाखा में जाया करता था। लगाव था उन लोगों का जो साथी थे, सने रखते थे। और 79-80 के अंदर जब कॉलेज के छात्र परिषद के इलेक्शन में चुनाव हुआ, तो ABVP से जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसकी तरफ से मुझे उम्मीदवार बनाया गया। और उनका बहुत अच्छा समर्थन था, मेरी को वहाँ पर चुना गया इसके लिए। अच्छा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मैं मनोनीत का उनका उम्मीदवार था, और मैंने वहाँ पर जीत हासिल की। अच्छा। 1979-80 में मैं शारदा संत महाविद्यालय का छात्र परिषद का अध्यक्ष रहा था। अच्छा। उसके बाद में यहाँ स्थानीय जो छात्र थे, नवलगढ़, झुंझुनू, मुकंदगढ़, ये चाहते थे कि साग खान यहीं रहे और राजनीति में जुड़ा रहे हमारे से। वो चाहते थे कि ये M.Com नवलगढ़ से करे। लेकिन मैंने इस लाइन को छोड़ करके मैं नौकरी की तलाश में चला गया। भीलवाड़ा के अंदर जो भीलवाड़ा प्रोसेस हाउस है, अब उसको BPL बोलते हैं, वहाँ पर हमारे गांव के मैनेजर थे बेसवा के, श्री पूर्णमल जी बेसवाल, उन्होंने मेरे को बुला लिया। अच्छा। वहाँ पर मैंने ज्वाइन कर ली आजीविका के लिए। वहाँ पर मैं स्टोर में काम किया, मैंने कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में किया, अकाउंट्स में भी काम किया। लगभग 1-2 साल के बाद में वो यहाँ से चले गए गुजरात, बड़ौदा चले गए पूर्णमल जी, बिरला ग्रुप में मेरे को वहाँ साथ ले गए। वहाँ पर भी मैंने अकाउंट्स में काम किया। कुछ समय के लिए मैंने वापी है जो गुजरात के अंदर लास्ट है बॉर्डर पर, वहाँ पर मैंने एस लाल एंड कंपनी, उसमें काम किया 1 साल मैंने एक सुदर्शन सिल्क मिल है जो बागड़ौदिया ग्रुप की है, उसके अंदर मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं वापस यहाँ गोधरा के पास में हालोल, हाँ, यहाँ पर हिंदुस्तान गैस एंड कंपनी थी, उसके अंदर मैंने काम किया। उसमें मेरे को स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी दिक्कत थी वहाँ पर, इसलिए मैं छोड़ करके 1985 में वापस गांव आ गया। ठीक। और पहले 85 में आ गया, ज्वाइन कब की थी भीलवाड़ा? 1900 भीलवाड़ा 80 में कर ली थी। 80 में 5 साल रहे ना आप तब? 5 साल बाद में आप यहाँ के बाद में ये खोला आपने विद्यालय? हाँ, मैं 85 में आ गया यहाँ पर, और 21 जून 1985 को मैंने ये स्कूल जो है 21 जून 1985 में इसकी स्थापना की। तो गांव वालों ने नहीं कहा देख काम करता जो दुख पाया, अभी तो मास्टर जी बन रहे, क्या निकालेगा मास्टर? जब मैंने
जब इसकी स्थापना की आपके तो लड़के स्कूल तो में मैं गांव जाते से भी- दूर रहा। अच्छा। 9th क्लास से हाँ यहाँ से चला गया, हाँ हाँ। तो ग्रेजुएशन की तब तक 6 साल वो हो गए, 5 साल अलग सर्विस 11 की। साल, हाँ हाँ। 11 साल तक मैं गांव से कट हो गया। तो गांव के छोटे बच्चे जो थे वो मेरे को नहीं जानते थे। जब मैंने यहाँ पर वो स्कूल के लिए जो किराए का मकान लिया था, वो भी मेरे को बड़ा मुश्किल से मिला, किसी की ज़मानत से। जानते नहीं थे, पता नहीं किराया देगा कि नहीं सही देगा। बात। जब मैंने स्टार्ट की थी तब इसके अंदर लगभग 20-25 लड़के थे, और साल के अंत तक लगभग 100 बच्चे हो गए। मेरे सहयोग के अंदर मेरे साथी जो अध्यापक हैं, एक तो यहाँ के थे बैरूपुरा के महावीर प्रसाद, कुछ समय तो वो रहे। उसके बाद में अब जो राजस्थान पब्लिक स्कूल का संचालन कर रहे हैं नेमीचंद खटकड़ और महावीर प्रसाद घिटाला, उदन सर के हैं, वो मेरे साथ हो गए। और ये 3-4 साल तक अच्छा स्कूल चला, स्ट्रेंथ भी बढ़िया हो गई, अच्छी मेहनत की, और सब लोगों में चर्चा भी हो गई कि ये स्कूल चलने लायक है, अभी चलेगी। अभी कितनी स्ट्रेंथ है? अभी स्ट्रेंथ यहाँ पर 400 है। स्टाफ कितना है? स्टाफ यहाँ पर 10 आदमी काम 10 करते हैं। साल। अच्छा। और हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों है? 5 तक अंग्रेजी और बाद में हिंदी? हाँ, दोनों मीडियम है। वहाँ से देखो, उस किराए के मकान में थी, उसके बाद में कुछ समय बाद में पंचायत चुनाव आते हैं। पंचायत चुनाव का इतना असर हुआ इसके ऊपर कि इस स्कूल की आधी स्ट्रेंथ दूसरे स्कूल के अंदर चली गई। अच्छा। मुकाबला किया हमने, मुकाबला किया। मकान भी मुश्किल से, वो भी लोग कहेंगे खाली कराएंगे, हाँ। लेकिन मेहनत की हमने, मेहनत पर सबने विश्वास किया और जनता का सहयोग रहा। अच्छी बात है। 1992 के अंदर इसको मिडिल स्कूल की मान्यता मिली हमारे स्कूल को, और 1990 में ये खुद स्कूल के लिए जगह खरीद करके हमने इसकी स्थापना की। ठीक। स्कूल का भवन बनाया। 1996 में इसकी सेकेंडरी स्तर की मान्यता मिल गई, और उसके बाद में 2006 में सीनियर स्कूल आर्ट खोला। 2010 में हमने साइंस की मान्यता भी ले ली। स्कूल दिनों दिन प्रगति करती रही। समस्या एक बार थी पहले, लेकिन बाद में सब कुछ मेहनत पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो अनुमति देते हैं जी, ये एक साथ नहीं थे बाहरी में, जैसे कि भाई एक साथ तीनों विषय खोल रहे हैं कि अलग अलग विषयों की अलग अलग लाए हम, तो अब तो पता नहीं क्या होता है। उसमें अलग अलग अनुमति मिलती थी? अलग अलग विषय की अलग अलग मिलती थी। साइंस की लाए थे 2010 के अंदर। अच्छा। अच्छा चला, अच्छी स्ट्रेंथ थी, और हमें खुशी भी है कि हमारे काफ़ी बच्चे निकले यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी, उस वक्त वेस्वा के अंदर एजुकेशन मान लो नगण्य थी। 1985 के अंदर जब स्ट्रेंथ, तो बच्चों को जैसे माता पिता के पास गया तो उनको परसुए करना कि भाई हाँ आओ स्कूल खोलिए, मोहल्ले में स्कूल खोलिए कितना मुश्किल रहा होगा? नहीं, उस वक्त मुश्किल नहीं था, आसान था। उस वक्त आसान था। और यहाँ की जनता ने, आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर निजी स्कूल नहीं थे आसपास में, यही पहला स्कूल था। शहरों के अंदर भी सब इसके बाद में हुए। वैसे भी लेजर है अगर पहले लेजर टाइम नहीं, अपने आप भी आ जाते थे। अभी कंपटीशन ज़्यादा है, अब कंपटीशन। अभी माँ बाप सोचते कहाँ भेजो, कहाँ है। उस वक्त ये नहीं था, एक यही था विकल्प, यहीं आते थे। अभी कितने स्कूल हो गए हैं यहाँ पर? क्या यहाँ पर 5-6 स्कूल। आपके बेसवा गांव की विशेषता क्या है वैसे? बेसवा गांव की विशेषता एक तो ये है कि इसके अंदर एक ही कास्ट बहुमत में है। ठीक। ज़्यादा कायम खानी है। ठीक। कायम खानी है। इसकी एक विशेषता यह है कि उसका मेरे को भी दुख है कि मैं कर नहीं पाया जैसा मैं सोचता था कि आज भी हम शिक्षा के अंदर हमारी कास्ट पिछड़ी हुई है। मेरा गांव सबसे पीछे, मैं तो मानता हूँ। अन्य गांव के अंदर जो राजस्थान के अन्य कायम खानियों के गांव हैं, उनको देखते हुए मेरे गांव के अन्य नागरिक कुछ भी सोचते होंगे, लेकिन जब भी नौकरियों के अंदर सिलेक्शन होते हैं बच्चे, चाहे शिक्षक हों, चाहे मेडिकल में हों या और कोई सर्विस में हों,
इनमें जो मेरा गांव है वो वैसे भी एक चीज़ तो है, एक चीज़ आपका होगा, लेकिन अमूमन और आज देखें तो काम खाने का शिक्षा की तरफ बहुत रुझान, मतलब कि कई गाँव बहुत है। मैं उस बात की तो खुशी रिसर्च है, करते हैं। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया है। मैं सिर्फ और मेरे गांव की आस पास के ये दो तीन गांव हैं, ये अन्य गांवों के मुकाबले में पीछे है। अन्य गांव में जो इन 4-5 सालों में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लड़के और लड़कियां, मेडिकल लाइन में या कोई पुलिस लाइन में और कोई सेवा में, शिक्षा में। आपको उस समय राजनीति का ऑफर आया था तो आपने छोड़ दिया था, बाद में थोड़ा सा आराम आया कि हाँ चलो अभी स्कूल चल रहा है, बच्चा संभाल, अभी आपका बेटा संभाल रहा है ना विद्यालय ना, जी। तो थोड़ा सांस आया तो कई कुछ चुनाव की तरफ रुझान हुआ कि भाई चलो अब समय है कर लेते हैं? थोड़ा सा है, इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं रह चुका इसके अंदर। जब मैं छात्र जीवन में था राजनीति में, तब मेरे को पता है कि इसके अंदर बड़ी परेशानी है। ये इतना आसान काम आसान तो नहीं है किसी का, इसके बाद खुद पर लेने के बजाय हम किसी का सपोर्ट करते हैं। तो अब मैं कुछ सालों से भाजपा की तरफ वापस, बीच के अंदर मैं कांग्रेस में आ गया था। अब मेरा वापस उसी मूल, मेरे उस स्थान की तरफ मेरा रुझान है। ये अलग अलग सोच है। अच्छा, आप शाखा में गए जी, तो आपने क्या देखा? थोड़े दिनों के लिए एक बार मेरे को भी ले गए थे, तो मैं भी समझ में रहता था, गया था उसमें खेल वगैरह है। देखो, एक तो उनका भाषा का जो है ना, बोलना चालना, किसी को छोटे नाम से छोटे तो नहीं, अच्छे संस्कार देते हैं। अब किसी को अच्छे लगे या नहीं लगे वो बात अलग बात है। अब कहते हैं कि ये घृणा फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं, तो आप जाओ ना अंदर, आपको पता चलेगा कि फैलाते हैं कि नहीं फैलाते। ये सब राजनीति की बातें हैं, ऊपर जो करते हैं ना इधर उधर, ये बातें नहीं सही है। विचारधारा भी यही थी ना कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये आदमी कुछ कर पाएगा, नहीं इसी सोच के साथ तो स्थापना हुई थी ना। वह उसकी स्थापना का मुझे पता नहीं है। हाँ, केशवराज, लेकिन हम जो उसके अंदर थे कि भाई लोग मिले अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक जगह हो, अपना शरीर ही मजबूत नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या? तो वो खेल के माध्यम से इकट्ठे होते थे, बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और अपने विचारों को साझा करते थे। अच्छा, एक बात बताएं कि आपने बताया कि भाई शिक्षा मन थोड़ा सा पिछड़ा काम है, तो बेस्वा में ज़्यादातर नौकरी पेशा है कि बाहर इराक में, मतलब हम इराक बोलते हैं विदेश, गल्फ को, व्यवसाय विदेश में ज़्यादा है, विदेश में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और शिक्षा में पिछड़ने का कारण भी यही ज़्यादा। तो विदेश, हाँ, कि भाई आसान है ना वहाँ कुछ में, आसान है, हर बच्चा ये सोचता है कि मैं तो पासपोर्ट बनाऊंगा और बाहर चला जाऊंगा, तो ज़्यादा ये सोच होगी लोगों की। आपको कोई चीज़ से वंचित रखा जाए तो आप उसके लिए तड़पेंगे। जैसे हमें GPS नहीं दिया, USA वालों ने एक्सेस नहीं दिया, हमने नाविक बना दिया, हमें रॉकेट के समस्या आई तो हमने अपनी अग्नि वगैरह बनाई फाइल, ठीक है। तो मान लीजिए अभी कोई आदमी है, वो मैं कहना चाहूँगा अपनी वीडियो क्योंकि कहता नहीं ऐसी बातें, अभी सफाई कर्मचारी हैं, उनको हमने झुंझुना पकड़ा दी कि आप ही सफाई कर्मचारी बनाएंगे, हम छेड़ेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है उस खोल से बाहर नहीं निकलेंगे वो। आप उनसे वो रोजगार आज छीन लीजिए, कल की यकीन मानिए कि बिजनेस के वगैरह कहीं ना कहीं जाएंगे, कुछ कहीं बड़े शहरों में जाएंगे, कहीं नौकरी के नहीं, कुछ तट पे काम के लिए आपने आसान सा रास्ता पकड़ा दिया, जाहिर सी बात है वो उसी में रहेंगे ना, जोर मिलते। हाँ, तो बच्चे जो है ना वो आलसी हो गए, सब आलसी हो गए, वो पढ़ना चाहते नहीं। अच्छा, इसमें अभी आप विद्यालय संभालते हैं, तो ये जो मोबाइल आया है उसके बाद में, क्योंकि ये तो जो खजाना है, समुद्र है, इसमें से जो अच्छी काफ़ी अच्छी चीज़ें, बैंकिंग इसमें है, आप रास्ता ढूंढते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, रिजर्वेशन, टिकट वगैरह, भाषण देखना, वीडियो देखना, शिक्षा संबंधी चीज़ें, कुछ भी देखो, ऑपरेशन लोग करते हैं, है ना, तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जाहिर सी बात है हर चीज़ का जो अति सर्वत्र वर्जित है और विद्रूप रूप जल्दी पकड़ते हैं लोग, बच्चे जो है ना इसका मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से अपने विद्यार्थी के नाम और समाज के लोगों के नाम संदेश? मेरी तरफ से मेरे जितने भी विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के गए, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं जी। और मुझे बहुत खुशी भी होती है, मेरे विद्यार्थी मिलते हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर भी हैं, अच्छी सर्विस में भी हैं, खुशी होती है। और भी जो मेरे विद्यार्थी निकले, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपना एक अच्छा नागरिक बने। अच्छा, एक चीज़ मैंने महसूस की कि आप 11 साल तो वो रह गए आप जी, 22 साल से कट के, मतलब कि हमारे बहुमत समुदाय में एक आपकी नौकरी पे, फिर आपके शिक्षण संस्थान में जुड़ गए, तो आपको नहीं लगता कि आपकी भाषा थोड़ी सी और भी जैसे सुधरी भी है बाकी लोगों अपेक्षा? लगती है आपको लग रही है? हाँ, पता दूसरे को पता नहीं चलेगा कि ये बात बताता हूँ मैं आपको। जब मैं भीलवाड़ा से
वापी गया, वहाँ का मैनेजर बढ़िया था, चूरू का, वो एस लालैंड कंपनी के अंदर। तो मेरे को किसी ने भेजा था, बेसवाल जी हैं हमारे, बेसवाल के पूर्ण जिले, उन्होंने कहा कि मेरे को एक अच्छा वर्कर दो, अच्छा काम करने वाला मेरे पास स्टाफ भेजो, मारवाड़ी होना चाहिए, मारवाड़ी का मतलब राजस्थान, मारवाड़ी जो बोलता हूँ। मैं वहाँ गया तो मिला उनसे, तो उनको लगा कुछ दिन बाद में, यार मेरे को भाई साहब ये लगता नहीं कि तुम मुसलमान हो, बोली से और इससे तुम्हारे रहन सहन से पता नहीं लगता है कि तुम मुसलमान हो, पता ही नहीं लगता है। लेकिन तेरे आने से पहले जब तेरी रिकमेंड की गई थी ना, किसी ने सिफारिश की कि मैं इसको भेज रहा हूँ, तब मैंने उनसे कहा कि यार आप मेरे को ये मुसलमान क्यों भेज रहे हो? बोले आप जब उसके पास रहोगे ना, साथ रहोगे, तो आपको एहसास नहीं होगा कि मुसलमान है। अभी दिनचर्या कितने बजे शुरू होती है? दिनचर्या मेरी होती है 4 बजे से। 4 बजे मैं उठता हूँ, 4 बजे उठना ही पड़ता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ, नमाज़ पढ़ करके 5:15 बजे घर पर आता हूँ। उसके बाद मैं चाय वगैरह पी करके मॉर्निंग वॉक में चला जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरे जो पशु हैं, गाय भैंस है, इनको जो हमारे पास में घर के पास में खेत है, उसके अंदर छोड़ करके आते हैं, ढक देते हैं उनको, छोड़ करके आते हैं, वो वहाँ पर चरते रहते हैं, शाम को वापस ले आते हैं। कभी कभार स्कूल को देखने के लिए हाँ भी, और सामाजिक, ये मेरे को बच्चे को मैंने सौंप दिया है, लगभग 6-7 साल हो गए, बढ़िया ये चला रहा है। अब मेरे को तो कमी लग रही है इसके अंदर, चिंता भी होती है कभी कभी, लेकिन फिर ऐसे तसल्ली हो जाती है कि अब ये सीख रहा है, फ़र्क तो पड़ेगा ना, उतार चढ़ाव आते हैं। सही है। मैंने शुरू किया था तब क्या था, कुछ भी नहीं था ना, तो मेरा बच्चा जो है एकदम नीचे से आएगा तो वो सीखेगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये इसको चलाए और आगे की पीढ़ियाँ भी ये रहे कि ये हमारी पहचान है। अच्छी बात है। देखिए सबसे बढ़िया बात है कि संतान जो है आदमी की अच्छी निकल आए ना जी, अच्छी सबसे कमाई वही है, दुआएं वही है। क्यों? और तो पैसे अकेला कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे समाज को या इस क्षेत्र को हमारे संस्कार, हमारी विचारधारा है जो उससे जुड़े हैं, उनका फ़ायदा मिले लौटा के जाए। हाँ, ये हमारी इच्छा। बढ़िया, अच्छी बात है, मिलकर खुशी। तो समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों कभी समय मिलेगा फिर ले लेंगे साथ साथ। क्यों? धन्यवाद। नमस्कार।